लोकसभा के छठे चरण में देश के 58 सीटों पर प्रचार का शोर आज थम चुका है। छठे चरण की 98 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है सीटें क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का टारगेट सेट कर रहे हैं। अगर 400 पार पहुंचना है तो इन 58 सीटों में एक बहुत बड़ा खेमा उनकी तरफ जाना चाहिए। वहीं इंडिया गठबंधन भी पूरी ताकत झोंक रहा है। छठे चरण के चुनाव के बाद 486 यानी 90% सीट्स पर वोटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन एक तगड़ी जंग इन सीट्स पर लड़ रही है। हर राज्य की बड़ी अहमियत है, चाहे वो दिल्ली हो या फिर हरियाणा, जहां पर हरियाणा में भी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटें आई थी 2019 के चुनाव में। छठे चरण में क्या क्या हो सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। एक बार अब बारी छठे चरण के चुनाव की है। लोकसभा की 58 सीटों पर वोटिंग 25 मई को होने जा रही है। कहने को तो 889 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, लेकिन सीधी लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। और लड़ाई इसलिए है क्योंकि पीएम मोदी 400 पार के टारगेट को पूरा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन किसी भी कीमत पर पीएम मोदी को सत्ता की कुर्सी से हटाने के लिए। अब छठा चरण एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। कैसे, ये आपको समझाते हैं। क्योंकि जिन 58 सीटों पर 25 मई को वोटिंग है, 2019 के चुनाव में बीजेपी 40, जेडीयू 3, एलजेपी 1, एजेएसयूपी 1 को मिलाकर एनडीए ने 45 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस भी 0 थी और यूपीए भी 0। इसके अलावा बीजेडी ने 4, बीएसपी ने 4, टीएमसी ने 3, एनसी ने 1, एसपी ने 1 और अन्य ने 13 सीटें जीती। अब अगर एनडीए को 400 पार लाना है, उसे 58 में पिछली बार से ज्यादा यानी 45 सीटों से ज्यादा सीटें लानी होंगी। हालांकि पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि सरकार तो बीजेपी की बनेगी और इंडिया गठबंधन ने अभी से रोना धोना शुरू कर दिया है। पांच चरणों में ही इंडी जमात का ढोल फट गया है और आपने देखा होगा तीसरे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन आंकड़े क्यों नहीं देता है, आंकड़े देर से क्यों देता है, इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों करता है, इलेक्शन कमीशन वैसा क्यों करता है। उधर ईवीएम बंद हो गया, उधर ईवीएम चलता नहीं है, उधर ईवीएम का यानी उन्होंने ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है कि पराजय का ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाए। लेकिन छठे चरण के चुनाव की सच्चाई ये भी है कि इस चरण में कांग्रेस जितनी भी सीटें जीतेगी उसे फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि 2019 के चुनाव में उसे छठे चरण में 0 ही मिला था। छठे चरण में जिन 58 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें बिहार की 8, हरियाणा की 10 की 10, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, उड़ीसा की 6, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8, दिल्ली की 7 की 7 सीटों पर चुनाव है। इस बार कांग्रेस ने यूपी में अखिलेश के साथ गठबंधन किया है, तो हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। हालांकि कांग्रेस हरियाणा की 10 में 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछली बार बीजेपी ने हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीत ली थी, इसलिए इस चुनाव में कांग्रेस की पूरी मशीनरी लग गई है। दुनिया ने बदलाव का मन बना लिया, हम हिंदुस्तान के लोगों ने, और मैं इसी वास्ते उस आधार पे कह सकता हूं, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में पिछले 3 चुनावों के आंकड़ों को देखें तो 2009 में बीजेपी 0 थी और कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थी। 2014 में बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस के हाथ सिर्फ 1 सीट लगी। 2019 में बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीत ली और कांग्रेस हरियाणा में नील बटा सन्नाटा हो गई। ऐसे में पीएम मोदी जानते हैं 400 पार के लिए हरियाणा के किले को बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए वो डायरेक्ट इंडिया गठबंधन पर अटैक कर रहे हैं। ये इंडिया अलायंस वालों का हाल तो ऐसा है कि गाय ने दूध दिया नहीं, लेकिन घी खाने के लिए इंडी वालों में झगड़ा शुरू हो गया। अब ये लोग कह रहे हैं हर साल
एक आदमी भारत का प्रधानमंत्री होगा। 5 साल 5 पीएम। 10 सालों में जो सच्चाई आप जी रहे हैं, जिस तरह से आपको दिल्ली के अंदर इन्होंने जाने नहीं दिया, जिस तरह से इन्होंने आपके साथ बर्ताव किया है, इसको भूलिए मत। बड़ी बड़ी बातें मंच पे, देशभक्ति की बातें मैं पूछना चाहती हूँ। कौन है वो देशभक्त जो इस देश को की आत्मा को नहीं समझ पाया, जो इस देश के किसान का आदर नहीं कर पाया? कौन है वो देशभक्त? नरेंद्र मोदी जी हैं? मुझे तो नहीं लगता। जिसने इस देश के किसानों को देशद्रोही कहा, इस देश के शहीदों को देशद्रोही कहा। हरियाणा में कांग्रेस मुद्दों पर खेल रही है, किसानों से लेकर पहलवानों तक, अग्निवीरों से लेकर संविधान तक। आज ये इतने अहंकारी हो गए हैं कि ये कह रहे हैं अगर हमें 400 सीटें मिलेंगी तो हम संविधान को बदल डालेंगे। ये कौन होते हैं संविधान को बदलने वाले? इस संविधान पर आंच नहीं आने देंगे हम। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है, हर स्तर पे। लेकिन पीएम मोदी भी हरियाणा वालों को समझा रहे हैं और तीसरी बार मोदी सरकार का दावा कर रहे हैं। सरकार किसकी बनने जा रही है? बच्चे बच्चे को पता है किसकी सरकार बनेगी। हरियाणा में कांग्रेस पीएम मोदी को रोकने के लिए जोर लगा रही है, तो छठे चरण में यूपी की 14 सीटों के लिए भी अखिलेश के साथ मिलकर बिसात बिछा रही है, क्योंकि 2019 में यूपी में छठे चरण की 14 सीटों में से बीजेपी 9, बीएसपी 4 और एसपी ने 1 सीट जीती थी। और अब 2 लड़कों की जोड़ी यूपी में माइलेज लेने के लिए तरह तरह के नुस्खे आजमा रही है। ये देखिए ना, कैसे मंच पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आपस में बातचीत शुरू कर दी। थोड़ा यूपी के बारे में बातचीत कर लें और आप अपना पर्सपेक्टिव हमें बताइए, हम आपको अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं। यूपी जो 80 सीटें दे रहा है, इसमें 79 सीटें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एक जो क्यूटो है उसमें हम और आप लड़ाई में हैं। राहुल गांधी जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, उनकी बातचीत वायरल होगी, इसलिए वो प्रचार के नए नए तरीके अपना रहे हैं। नोट किया कि मोदी जी खटाखट बोलने शुरू कर दिए। ये आपके खटाखट के बाद वो रटारट खटाखट कर रहे हैं। जो इस बार हमारा कोऑपरेशन है, शायद पहले ऐसा कोऑपरेशन नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल सब जुड़ गए। सबसे अच्छा ये है कि जितना उन्होंने कहा 2 लड़कों की जोड़ी, उतना युवा आपसे, हमसे, इंडिया गठबंधन से और जुड़ गया। तो ये नेचुरल अलायंस है। 2024 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है, तो राहुल गांधी पब्लिक से सीधे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखिए कैसे राहुल गांधी एक टेम्पो पर सवार हो जाते हैं और पब्लिक से बातें करते हैं। मोदी जी का टेम्पो जो है अडानी वाला है, हमारा टेम्पो अग्निवीर वाला है। उनके साथ टेम्पो भर के घर में जाते हैं, हमारे टेम्पो भर के चुनाव के लिए जाते हैं। अब सिर्फ 2 चरण का चुनाव बाकी रह गया है और अब लोकसभा के फाइनल राउंड में लड़ाई एक सीट की चल रही है, दावों की चल रही है, ये दिखाने की चल रही है कि सरकार किसकी बन रही है। आज तक ब्यूरो।